नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी और शाम के 5 बज चुके हैं। नजर डालते हैं सुपर 5 में 5 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक पीएन पाठक के आवास पर आयोजित हुई ब्राह्मण बैठक ने अब एक नया सियासी रंग ले लिया है। क्या ब्राह्मण खिसक रहा है, और अगर ब्राह्मण खिसक रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा? ये भी देखा जा रहा है कि क्या ब्राह्मण भाजपा को किसी तरीके का संदेश देना चाहता है, या फिर विपक्ष इसको एक सियासी साजिश देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि शिवपाल यादव ने भी इस बात को कंफर्म किया था कि अगर ब्राह्मण भाजपा से नाराज है तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाए, हम उसका स्वागत करते हैं। हालांकि इस पूरी बात को सिरे से खारिज किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दे दिया था कि अगर ब्राह्मणों की आगे इस तरीके की बैठक होगी तो संगठन इस पर एक कड़ी कार्रवाई करेगा। उसी के साथ साथ आज पीएन पाठक ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जब इकट्ठा होता है तो वहां पर ज्ञान पे चर्चा होती है, विकास पे चर्चा होती है, मुद्दों पे चर्चा होती है। ब्राह्मण कभी भी किसी को अलग करने के लिए बैठ के नहीं करता है, ब्राह्मण विभाजन करने के लिए बैठ के नहीं करता है, बल्कि ब्राह्मण जो है वो एकजुट करने का प्रयास करता है। तो क्या ये माना जाए कि ब्राह्मणों की बैठक के जो हैं वो विपक्ष अलग तरीके से सियासी फायदे उठाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ब्राह्मण भाजपा से नाराज होगा तो क्या वो विपक्ष के साथ जाएगा? अवैध तरीके से बुलडोजर चलाने के मामले में अब हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्त हो गया है। आपको बता दें कि रायबरेली के एक ऐसे मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उप जिलाधिकारी सदर आईएएस प्रफुल्ल कुमार शर्मा की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी व्यक्त की है। दरअसल यह पूरा मामला रायबरेली जिले के सदर तहसील क्षेत्र के देवानंदपुर का है, जहां की रहने वाली सावित्री देवी का आरोप था कि उनकी जो 50 वर्ष पुरानी जमीन थी उस पे बुलडोजर चला दिया गया। यही नहीं, उनकी एक भी नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस पूरे मामले में अब हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए न सिर्फ यूपी सरकार को 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, बल्कि आईएएस प्रफुल्ल कुमार शर्मा की कार्यशैली व आचरण की जांच कराने की भी बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखा जाए कि हाई कोर्ट इस पूरे मामले में गंभीर रुख इख्तियार किया हुआ है, वहीं हाई कोर्ट ने कहा है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को नहीं है नियम कानून की जानकारी। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रैंक के अधिकारी से इस पूरे मामले की जांच कराने के भी आदेश दिए हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह से सावित्री देवी ने जिस तरह से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद जिस तरह से आदेश हुए हैं, वो आदेश ये बताते हैं कि आखिर किस तरह से गलत तरीके से जमीन पर बुलडोजर चलाया गया था, और इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुरादाबाद नगर निगम ने जिला मुरादाबाद को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। मुरादाबाद के नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल और मेयर विनोद अग्रवाल ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा है। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के लोगों को अपने घर से प्लास्टिक लाने पर धूप बत्ती, अगरबत्ती और हवन सामग्री फ्री में दी जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों ने शहर भर के लोगों में ये मैसेज भेजा है कि आप अपने घर से प्लास्टिक लेके आइए और नगर निगम के तमाम जो शहर भर में सेंटर बने हुए हैं वहाँ से धूप बत्ती, अगरबत्ती और हवन का जो पूरा सामान होता है वो लेकर जाइए। इसके लिए तमाम तरीके के नियम और स्टेप भी बनाए गए हैं, यानी आप जितना प्लास्टिक देंगे उस हिसाब से आपको पूजा के आइटम और हवन के आइटम दिए जाएंगे। नगर निगम के इस नए तरीके के फार्मूले से शहर के लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिला मुरादाबाद के लोग नगर निगम द्वारा बनाए गए सेंटरों में भारी मात्रा में प्लास्टिक लेकर जा रहे हैं और इसके बदले में पूजा के आइटम वहां से लेके आ रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम की इस पहल से लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। वहीं नगर निगम को भी जिला मुरादाबाद को प्लास्टिक मुक्त करने में खासी मदद मिल रही है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बगल में बनी पार्किंग में जिस तरह से सैकड़ों भीड़ संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई है, उसके बाद इस पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और मुख्यमंत्री की तरफ से जहां जांच के आदेश दिए गए हैं, वहीं जो पीड़ित हैं उनको 10-10 हजार राशि का जो मुआवजा है वो भी दिया गया है। इस पूरे मामले में जांच कमेटी भी बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस पार्किंग में
जो खराब भोजन है उसके खाने से भेड़ों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि डॉक्टरों के पैनल ने जो पोस्टमार्टम किया है उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि कुछ घास खाने से जो भेड़ें हैं उनकी मौत हुई है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए गए हैं, उसके बाद से अधिकारियों में हड़कंप है। जो अधिकारियों की टीम है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है ताकि ये साफ हो पाए कि आखिर भेड़ों की मौत किस वजह से हुई है या इस पूरे मामले में किसी अधिकारी की या कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आती है। लिहाजा अब इस पूरे मामले में जांच जो है वो की जा रही है। ये माना जा रहा है यदि इस पूरे मामले में किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके ऊपर भी एक्शन होगा। देखिए, बीते वर्ष जो विवादित शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंसा हुई थी और तब से प्रशासन ने जिले में एक अभियान छेड़ रखा है सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का। उसी श्रृंखला में एक आज मामला एक निकल कर आया था कि जो विवादित शाही जामा मस्जिद है उसके निकट में एक नॉन जेडी की जमीन थी 8 बीघा 32 नंबर गाटा संख्या। किसी अननोन व्यक्ति ने शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर डीएम राजेंद्र पेसिया ने एक टीम बनाई थी। उस टीम में शामिल किए गए थे 22 लेखपाल, 3 राजस्व निरीक्षक और एसडीएम, तहसीलदार, ये सभी लोग शामिल करके एक टीम बना करके आज निर्देशित किया गया था कि आज जाकर के पैमाइश करनी है। तो धीरेन्द्र कुमार जो तहसीलदार हैं वो उन्होंने आज अपनी टीम के साथ जाकर के पैमाइश की और पैमाइश 3 घंटे चली। 3 घंटे चलने के बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया कि जो 22 दुकानें हैं और वहाँ 3-3 मंजिला जो इमारतें हैं वो अब कब्रिस्तान की जमीन पर बनाई गई हैं। इन्हीं नाप पैमाइश के दौरान ही डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया, संभल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी पहुंचे थे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वहाँ भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। 4 से 5 थानों की पुलिस फोर्स थी, पीएसी थी, आरएआरएएफ तैनात थी। इसकी जो फोर्स की संख्या वो बढ़ा दी गई थी और एक बीती रात्रि में भी पेट्रोलिंग की गई थी एएसपी कुलदीप सिंह द्वारा। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और जो ड्रोन कैमरा वो भी उड़ाया गया था। फाइनली डीएम ने ये बताया मीडिया को ब्रीफ करते हुए कि 100% यहाँ पर अवैध कब्जा है और 22 लोगों के नाम जो नोटिस है वो जारी किए गए हैं। इनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा और ये साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अगर साक्ष्य प्रस्तुत ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं तो इनके खिलाफ खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब बात ये आती है कि जो संभल का जो क्षेत्र है, अधिकांश सरकारी जगह पर जो कब्जे का मामला है वो संभल क्षेत्र में ही निकल के आता है। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जो तत्कालीन सरकारें थी इन अवैध कब्जे वालों पर इनको संरक्षण प्राप्त था। तो जो लोग हैं वहाँ कुछ लोगों से भी बात की गई तो उन लोगों ने ये कहा कब्जेदारियों ने कि हम 3-3, 4-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं, हमारे पास बैनामा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि जब बैनामा है इनके पास तो फिर बैनामा जो हुआ तो वो कैसे हुआ, फिर नॉन जेडी की जमीन आखिर किसने बैनामा की। इन सभी जांच पड़ताल को लेकर के ये जो पैमाइश है वो की गई है। अब इन प्रशासन खाली कराने की तैयारी करेगा।